शैतान के माँ बाप कौन हैं और शैतान आखिर कितना परहेजगार था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि शैतान की पैरवी ना करो, बेशक शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नाज़रीन, ये बात तो हम सभी को पता है कि शैतान हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि हम इंसानों को गुनाहों की तरफ माइल करने का काम करता है और हमें अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने के लिए बहकाता है। शैतान का मकसद हम इंसानों को राह हक से दूर करना है और हमें जहन्नुम तक पहुंचाना है। दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये शैतान कौन है और ये कहां से आया और इसके माँ बाप कौन थे और इसे किस तरह से पैदा किया गया? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले फरिश्ते और जिन्नात को पैदा किया। फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ताला ने नूर से तख्लीक फरमाया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि फरिश्तों की नस्ल आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को जोड़ों में पैदा नहीं किया और इसी वजह से फरिश्ते औलाद पैदा नहीं कर सकते। और दूसरे थे जिन या शयातीन, जिन्हें अल्लाह ने आग से बनाया। बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले समहून जिन को पैदा किया था। इस जिन को पैदा करने के बाद अल्लाह ने इसे आसमान से जमीन पर भेज दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक जिन्नी को भी पैदा किया। अल्लाह ने एक जिन और जिन्नी को पैदा करके जमीन पर भेज दिया। इन दोनों ने आपस में शादी करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे करके उनकी नस्ल इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि ये जिन्नात पूरी जमीन पर फैल गए। जब अल्लाह ने इन जिन्नों को बनाया तो ये फरिश्तों की तरह अल्लाह की इबादत किया करते थे और सारा सारा दिन अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे। लेकिन बाद में इन जिन्नों में से कुछ जिन्न ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी करना शुरू कर दी, साथ ही अल्लाह पाक के हुक्म को भी मानने से मना कर दिया। ऐसा करने की वजह से ये अल्लाह के नाफरमान कहलाने लगे। इन जिन्नों में से एक जिन्न था जो बहुत ज्यादा मशहूर था। इस जिन का नाम चलीपा था। इस जिन की बीवी थी जिसका नाम तबलीस था। ये दोनों जिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। इनका कद भी बहुत बड़ा था। बताया जाता है कि इस जिन की सूरत बिल्कुल एक शेर की तरह लगती थी और इसकी बीवी की शक्ल कुछ कुछ भेड़िए से मिलती थी। यह जिन जिन्नातों का सरदार हुआ करता था और इससे सभी जिन्न डरा करते थे। इस जिन और इसकी बीवी के मिलाप से एक जिन बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का नाम इन जिनों ने अज़ाज़ील रख दिया। यह बच्चा भी अपने वालिदैन की तरह ही बहुत ज्यादा बहादुर और बहुत ऊंचे कद वाला था। यह जिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से तकरीबन 50,000 साल पहले जमीन पर रहा करते थे। पूरी जमीन पर उस वक्त सिर्फ जिन्नात ही मौजूद थे। ये जिन्नात यहां रहकर फितना फसाद फैलाते रहते थे। जब ये जिन्नात जमीन पर रहकर बहुत ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी करने लगे तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि अब तुम जमीन पर जाओ और जिन्नों से जाकर जंग करो। जब ये फरिश्ते जमीन पर आए तो यहां आकर इन्होंने पहले इन जिन्नों को समझाने की बहुत कोशिश करी और इनसे कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम लोग यहां सुकून से रहो और जमीन पर सुकून और अमन बनाए रखो। लेकिन ये जिन्नात इतने ज्यादा सरकश थे कि इन्होंने इन फरिश्तों की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद जिन्नात और फरिश्तों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। इस जंग में कई सारे जिन्नों की मौत हो गई। इन जिन्नों में अज़ाज़ील के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी जो जिन्नात जिंदा थे उन्हें अल्लाह के हुक्म से बंदी बना दिया गया। इन बंदियों में अज़ाज़ील भी मौजूद था। जब फरिश्ते तमाम बंदी जिन्नों को आसमान की तरफ ले जा रहे थे तब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरह से तरबियत करी जाए और उसकी परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से हो। अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही किया गया। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत करने के अच्छे तरीके बताए। फरिश्तों की तरबियत से अज़ाज़ील देखते ही देखते अल्लाह का बहुत ही ज्यादा इबादत गुजार बन गया।
अज़ाज़ील अब सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में ही मुब्तला रहने लगा। धीरे धीरे करके अज़ाज़ील को अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो गया। अब अज़ाज़ील बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर चुका था। अल्लाह पाक ने अज़ाज़ील को फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। अज़ाज़ील फरिश्तों को तालीम देने का काम करता था। उस वक्त सभी फरिश्ते अज़ाज़ील को बहुत नेक और परहेजगार मानते थे। एक रवायत में बताया गया है कि अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजांची बना रहा। इसके अलावा यह 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी रहा और इसने 20,000 साल फरिश्तों को तालीम देने में गुजारे। अब अज़ाज़ील का मुकाम अल्लाह की बारगाह में इतना ज्यादा हो चुका था कि सभी बड़े बड़े फरिश्ते अज़ाज़ील से तालीम हासिल किया करते थे। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि अल्लाह इस पूरी कायनात पर कादिर है। अल्लाह को पहले ही मालूम था कि एक दिन अज़ाज़ील उसकी नाफरमानी करेगा और उसके हुक्म को झुटलाएगा और फिर इसका खात्मा कुफ्र पर होगा। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों में ऐलान करवाया कि बहुत जल्द जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूं। जब अज़ाज़ील को इस बारे में पता चला कि अल्लाह बहुत जल्द जमीन की मिट्टी से एक इंसान को पैदा करने वाला है और जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को वजूद बख्शा तो इस पुतले को 40,000 साल तक इसी तरह पड़ा छोड़ दिया और यह पुतला 40,000 साल तक बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहा। अभी इसमें जान नहीं डाली गई थी। जब भी कोई फरिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से गुजरता तो उसे बहुत ही हैरानी के साथ देखता था। लेकिन जब कभी अज़ाज़ील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से गुजरता तो अपने गरूर और तकब्बुर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत दिया करता था। अज़ाज़ील को लगता था कि अल्लाह पाक का खलीफा बनने के लायक मेरे सिवा और कोई नहीं है। इसी वजह से अज़ाज़ील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता पीटता था। इसके बाद जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर रूह डाली तब उस दिन रूह डालने के बाद अल्लाह ने सभी फरिश्तों को अपने पास इकट्ठा होने के लिए कहा और सभी फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में इकट्ठे हो गए। तब अल्लाह ने सभी फरिश्तों से कहा कि मैंने अपना एक बंदा पैदा किया है जिसे मैं जमीन पर भेजूंगा और यह जमीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। यह सुनने के बाद फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि यह बंदा जमीन पर गया तो तेरा नाफरमान हो जाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि जो कुछ मैं देख सकता हूं वो तुम नहीं जानते और सभी फरिश्तों को हुक्म दिया कि सभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने अल्लाह के इस हुक्म की तामील करी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए। लेकिन अज़ाज़ील ने ऐसा नहीं किया। अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से अज़ाज़ील ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। तब अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील से पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं करा। इस पर अज़ाज़ील ने कहा कि तूने मुझे आग से बनाया है और इस पुतले को मिट्टी से। मैं इस पुतले से बहुत ज्यादा बेहतर हूं। अज़ाज़ील अपने गुरूर और तकब्बुर में अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा था। इस बात को सुनकर अल्लाह ने अज़ाज़ील को फौरन वहां से निकल जाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह ने अज़ाज़ील से कहा कि तू यहां से चला जा, अब तू शैतान मरदूद हो गया है और कयामत तक तेरे ऊपर मेरी लानत बरसती रहेगी। और इसी तरह अल्लाह का इबादत गुजार अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया। शैतान मरदूद बनने के बाद उसने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं चाहता हूं मुझे कयामत तक जिंदा रखा जाए ताकि मैं तेरे बंदों को तेरी राह से भटका सकूं और तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बना सकूं। अल्लाह ने उसकी ये बात मान ली। शैतान मरदूद ने कहा कि मेरे बहकावे में आकर तेरे कई सारे बंदे तेरी नाफरमानी करने लगेंगे और खुद को जहन्नम की तरफ बढ़ाएंगे। यह सुनकर अल्लाह ने कहा कि तू बेशक कयामत तक मेरे बंदों को बहका, लेकिन मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। मैं अपने बंदों को अपने फजल से माफ करता रहूंगा। इसके बाद अज़ाज़ील के गुरूर और तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने उस पर लानत बरसाई और उसे आसमान से जमीन पर फेंक दिया और तभी से शैतान मरदूद हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और हम इंसानों को बहकाने का काम कर रहा है। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہمیں شیطان مردود کے وسوسوں سے اور اس کے مکر اور فریب سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔